सिर्फ कम है, सब में ठीक है। हेलो, सितम क्यों आले मोहम्मद पे ढाए जाते हैं, ये खून किस लिए नाहक बहाए जाते हैं। लहू लुहान है, लहू लुहान है, जख्मों से सारा तन फिर भी अली के लाल हैं कि मुस्कुराए जाते हैं। अली के लाल हैं जो मुस्कुराए जाते हैं। या हुसैन, या हुसैन, मौला हुसैन। दरिया कहीं पे और कहीं पे प्यास लिख दिया, अपने लहू के बूंद को अलमास लिख दिया। जब मैंने उनसे पूछा वफा किस पे खत्म है, तो कागज पे उस बच्चे ने अब्बास लिख दिया। कागज पे उस बच्चे ने अब्बास लिखी दिया। क्योंकि इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। अरे ठोकर लगी थी तुझको संभाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। यहाँ ठोकर लगी थी तुझको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। देखिए, एक वादा जब हम और आप करते हैं, न जाने वादा कब करते हैं, वादा खत्म कब हो जाता है, मगर एक वादा ऐसा जो मौला हुसैन ने बचपन में किया, वादा वफा कब कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिएगा कि नाना से नन्हे बच्चों ने, ये छोटी सी वाकया है कि नाना से नन्हे बच्चों ने वादा किया था बचपन में। नाना से नन्हे बच्चों ने वादा किया था बचपन में, किस तरह प्यासों ने सजदे में सर को कटाया। क्या तुम्हें याद है, से नन्हे बच्चों ने वादा किया था बचपन में, इस तरह प्यासों ने सजदे में सर को कटाया। क्या तुम्हें याद है, देखिए सामईन, ऐसा नहीं हुआ कि मौला हुसैन को बुला करके सीधा शहीद कर दिया गया। इसके पीछे जालिमों ने बहुत से मंसूबे बनाए, बहुत से प्लानिंग की गई। कैसे कैसे मंसूबे, कैसी कैसी प्लानिंग की गई, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। जालिम यजीद की क्या सोच थी। सोचा यजीदों ने, सोचा यजीदों ने नापाक हाथों से, सोचा यजीदों ने
नापाके हाथों से तोड़ेंगे शाखे तूबा। जालिम लाइनों ने ऐसा बनाया था जिल्लत का मंसूबा। जालिम लाइनों ने ऐसा बनाया था जिल्लत का मंसूबा। उसने क्या किया? लफ्जों में सुर्ख रंग भर के कागज पे दस्तखत करके शब्बीरो शब्बर को धोखे से कूफा बुलाया। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें जब ये बात मौला हुसैन को पता चला कि वो जालिम यजीद तो मुझे कत्ल करना चाहता है, वो मुझे शहीद करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, तो समझ ला कि अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप और हम होते तो कब का भाग चुके होते, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारी अपनी जान होती है। मगर वो मौला हुसैन है जिनके लिए सरकार ने खुद फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, जिसका मतलब कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन कहाँ डरने वाले। मौला हुसैन ने क्या फरमाया जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ऐ यजीद सुन, बोले हुसैन ये, बोले हुसैन ये रब की रजा है तो, बोले हुसैन ये रब की रजा है तो भूखे रहे या के प्यासे सर न झुकाएंगे, सर न झुकाएंगे, हम मर जाएंगे, हम हैं नबी के नवासे। सर न झुकाएंगे, सर न झुकाएंगे, हम मर जाएंगे, हम हैं नबी के नवासे। फिर जब ये सुना लाइनों ने, वो जालिम यजीद भी समझ गया कि हर कोई डर सकता है, हुसैन डरने वालों में से नहीं है। अब उसने जुल्म बढ़ा दिए। अब क्या कह रहा है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। जब ये सुना लाइनों ने, फिर तोड़ा सितम कमीनों ने, आले पैगंबर पे किस तरह से जुल्म उठाया। क्या तुम्हें याद हुसैन है, डर क्या होती है उन्हें मालूम ही नहीं। मौला हुसैन तो मौला हुसैन, उनके सिपाही पर मेरी जान कुर्बान, क्योंकि इतने वफादार सिपाही किसी नबी को नहीं मिले जितने वफादार सिपाही अल्लाह ने मौला हुसैन को दिया। जब इतना कहकर चिराग को बुझाया गया कि तुम में से जो जंग को छोड़कर जाना चाहता है वो बेशक चला जाए, शर्माए नहीं, मैं तुम्हें जन्नत दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो मुझे छोड़कर जाना चाहता है बेशक चला जाए। इतना कहने के बाद फिर से वापस चिराग को जलाया गया, तो जितने पहले थे वो सारे बैठे रह गए। तो अगर हुसैन वाला बनना है तो ऐसा हुसैन वाला बनो। कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, मगर जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। अपनी शोहरत के लिए और ना ताकत के लिए आओ मैं
मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए। अरे मस्जिद कूफा से ये आवाज़ अली आती है कि जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए, जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए। 4 मिसरे देखें कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का। है अल्लाह है आरज़ू के वहां भी मिले दर हुसैन का। अरे जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। अब सिपाहियों का ख्याल देखें, सिपाही क्या कह रहे हैं? ए हक के सिपाही है, हक के सिपाही है, दीन के गाजी है, दीन का दम भरते हैं, जाम शहादती जो पीते हैं तो मरने से कब डरते हैं। जाम शहादती जो पीते हैं तो मरने से कब डरते हैं। ये सिपाही है जो गम की सियाह रातों में परचम को थामे हाथों में, कैसे यजीदों को करबल में नीचा दिखाया। क्या तुम्हें है कि किसी की मोहब्बत में रो मत रो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अहले बैत की मोहब्बत में रोना बहुत जरूरी है। आका हुसैन की मोहब्बत में रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि मांगो 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 दुआ वसीले से खाली ना जाएगी, बात उनकी खुदा से कभी टाली ना जाएगी। मेरे भाइयों, इश्के गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, अल्लाह कसम इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली ना जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। क्योंकि रुलाने आती है हर दिन मुझे याद हुसैन, रुलाने आती है हर दिन मुझे याद हुसैन। अरे मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। मन मुलाजा कीजिए, कसम खुदा की आंखें नम हो जाएगी आपके। यादे हुसैन में, यादे हुसैन में ये धरती क्या वो आसमां रोता है, याद शहीदों की। क्योंकि अभी हमारे सामने से लॉकडाउन गया है, कोरोना वायरस गया, सबसे पहले हमने अपनों को सेव किया ताकि मेरे भाइयों को कुछ ना हो जाए, मेरे माँ बाप सलामत रहें। मगर करबला का मैदान जरा ज़हन में रखें, 3 दिन के प्यास, कड़कड़ाती धूप, चारों तरफ रेत ही रेत, सिर्फ पर्दे का कपड़े का खेमा। आप सोच सकते हैं 6 माह के अली असगर, एक बूंद पानी का नहीं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यादे हुसैन में ये धरती क्या वो आसमां रोता है, याद शहीदों की जब आती है तो सारा जहां रोता है। मासूम मासूम नन्हे असगर को, मासूम नन्हे असगर को, यानी हुसैनी लश्कर को भूखा रखा और करबल में प्यासा सुलाया। क्या तुम्हें
फातिमा के घर में मौला हुसैन पर बचपन का आलम है और वो दोनों खेल रहे हैं, दोनों भाई। और मेरे आका सरकार अल्लाह के महबूब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी के घर में मौजूद है, मौला अली भी हैं। खुशी का माहौल है क्योंकि सरकार मौला हुसैन खेल रहे हैं, सब लोग उनको देखकर खुश हो रहे हैं। अब आसमान से हजरत जिब्राइल की आमद होती है। अब जिब्राइल बड़े मायूस करते हैं तो सरकार पूछते हैं क्या हुआ, खैरियत तो है, क्यों उदास हो? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, बड़ा गमगीन वाक़या पेश आने वाला है। ये आपका जो नवासा प्यारा हुसैन है, जिनको अभी खेलते हुए आप देखकर खुश हो रहे हैं, मेरे सरकार इनको इस्लाम की राह में कुर्बान होना है, ये शहीद कर दिए जाएंगे। अल्लाह, ये करबला के मैदान में शहीद कर दिए जाएंगे। इतना सुनना था कि माँ फातिमा कांपने लगी, रोने लगी, चेहरे पर गम की बादल छा गई। वो खुशी का माहौल गम में बदल गया। माँ फातिमा रोते हुए दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहती है, मेरे अल्लाह, यार अब ना छीने मुझसे, यार अब ना छीने मुझसे मेरे दिल के चैन को, यार अब ना छीने मुझसे मेरे दिल के चैन को, यार अब ना छीने मुझसे मेरे दिल के चैन को, यार अब ये माँ फातिमा कह रही है, ऐ मेरे अल्लाह, यार अब ना छीने मुझसे मेरे दिल के चैन को। ऐ मेरे अल्लाह, पाला है चक्की पीस के मैंने हुसैन को, पाला है चक्की पीस के मैंने हुसैन को, पाला है चक्की पीस के मैंने हुसैन को, क्योंकि सबसे बड़ी बेगैरती वाली बात तो यह है कि मौला हुसैन को शहीद करने वाला कोई गैर नहीं था, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला था। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं हो सकती, लानत हो उन पर। है मेरे अल्लाह, यार अब ना छीने मुझसे मेरे दिल के चैन को, पाला है चक्की पीस के मैंने हुसैन 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 को, पाला है चक्की पीस कर मैंने हुसैन को, क्योंकि हम हुसैन वाले हैं और हुसैन वालों को मिटाना इतना आसान नहीं होता। जरा मुलाजा कीजिएगा, 4 मिसरे नजर कर रहा हूं कि आका के नवासों ने दिया है हमें सबक जो हमें मिटाना चाहते हैं। आका के नवासों ने दिया है हमें सबक, ताहश्र जिंदा रहता है मोमिन कज़ा के बाद। अरे ये बातिल के आगे सर ना झुकाएंगे हम कभी, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।